कानपुर में अवैध कोडीन युक्त सिरप का कारोबारी गिरफ्तार किया गया। अवैध कोडीन युक्त प्रतिबंधित सिरप की खरीद और बिक्री के मामले में हनुमंत विहार थाने में बीते वर्ष नवंबर 2025 में एनडीपीएस आदि मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में फरार चल रहा एक दवा कंपनी का प्रोपराइटर क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस को उसके पास से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। दरअसल आरोपित ने 10,500 से अधिक प्रतिबंधित सिरप की खरीद फरोख्त की है। वहीं पुलिस आगे सिंडिकेट में शामिल अन्य सदस्यों की भूमिका पर भी जांच कर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा बिक्री की जा चुकी बोतलों को भी रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिबंधित कोडीन युक्त सिरप के मामले में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसमें एक हनुमंत विहार थाने में 5 नवंबर 2025 को एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें वांछित हनुमंत विहार की नई बस्ती व खतौरी पुरवा निवासी विशाल सिंह सिसोदिया मेसर्स सिसोदिया मेडिसिन हाउस के संचालक को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया, जो प्रतिष्ठान का संचालन अर्रा में कर रहा था। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन दिलाने के लिए एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो संगठित ढंग से लोगों के साथ धोखा करके उनके खाते खोलते थे, उनके नाम से फर्जी इंटरप्राइजेस ओपन करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी का भारी मात्रा में जो है पैसे डाइवर्ट करते थे। अब तक हमारी जांच में 38 ऐसी कंपनियों का पता लग चुका है जो बोगस हैं और इनके माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 लोग इसमें फरार हैं। सर, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, किस तरीके से लोगों को ये लोन दिलाने के नाम पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल डिटेल ले लेते थे। उसके आधार पर ये फर्जी फर्म को रजिस्टर करते थे जीएसटी के माध्यम से, और जो बोगस फर्में होते हैं थी उनमें जो एक्चुअल फर्म थे जो पैसा जीएसटी को बैंक में उसके लिए ट्रांसफ़र कर देते थे और बाद में उस पैसे को कैश विड्रॉल करके जो फर्म ने जो पास ऑन करा हुआ जीएसटी होता था उसको कैश विड्रॉल करते थे। सर, किस तरीके से शिकायत पहुंची थी, किस तरीके से? और अभी तक जो है हमने एक पार्वती इंटरप्राइजेज है जो एक किसी गरीब आदमी के नाम से है, जो रिक्शा पुलर है, उसके नाम से फर्जी खोली गई थी। उनके खाते में हमने 1.5 करोड़ रुपया फ्रीज करा दिया है और उनको पता ही नहीं है उनके खाते में इतना पैसा है। और ऐसे ही कई फर्मों का पता लगा है जो पार्वती से 12 फर्में जो व्यापार कर रही हैं और 2 फर्मों को आगे जो है ये पार्वती इंटरप्राइजेस कर रही है। तो ऐसे करके अभी तक जो है 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। सर, किसने शिकायत की थी, किस तरीके से मामला संज्ञान में आया था? ये हमारे पास एक ये लड़का अनुराग वर्मा है। ये से जो है कपिल शर्मा द्वारा, कपिल मिश्रा द्वारा उनसे कागज मांगे गए थे उनकी बहन का शादी के लिए लोन दिलाने के नाम पे, और इसको पता ही नहीं था कि इसके लोन अभी स्वीकृत नहीं हुआ। वो ये कहते थे कि हमें अभी टाइम लग रहा है बैंक में, परंतु इनके नाम से इंटरप्राइज खोली जा चुकी थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा था और इनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला गया था और जिसमें पैसे भी आ रहे हैं और ये पैसे जो है इनका कैश विड्रॉल हो रहा है और जो मूल जो है जहां जीएसटी चोरी होती है उनको पैसा मिल रहा था। ऐसे ही ये कई लोगों के साथ कर चुके हैं। हमने इनके ओटीपी पकड़ने, जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो मोबाइल देते थे वो करीब 30 मोबाइल रिकवर करे हैं। 52 चाबियां अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं, जिसे ये पता होता है कि इन्होंने कितने फर्जी इंटरप्राइजेज खोली हैं। अब ये खुलासा हो चुका है तो जीएसटी डिपार्टमेंट और बैंक से हम लोग संपर्क करके आगे की जो उनके स्तर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो उनको डिटेल शेयर करेंगे। और क्योंकि इनमें धोखा दे करके और लोगों के जो पर्सनल आइडेंटिटी लेकर के उसका दुरुपयोग करा गया है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका दुरुपयोग करा, तो उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शिकायतकर्ता को कब पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है? ये करीब 1-1.5 महीने तक उसको घुमाते रहे और ये कहते रहे कि लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ, और जब इसको ये लगा कि मेरे इसका कहीं दुरुपयोग ना हो तो ये पुलिस के पास है और पुलिस ने अपनी जानकारी, जब हमें शुरुआती दौर में लगा कि कहीं ये म्यूल अकाउंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये साइबर ठगी हो रही है, लेकिन बाद में जो है इसकी इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि ये जो है जीएसटी